दीने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जेवा तारण जाय ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की नाय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे पेट नाट का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं कुंडलियों में त्रिकुटी चढ़िए साधकू नोत जिमावे कोई वासर भरत हूँ लोक में जिम्या पुण्यन होय जिम्या पुण्यन होय बात मानो सब भाई पांडवा के घर बार जिज्ञ में कीमत आई धर्म अनंत सुखी राम कहे या सर भर नहीं होय त्रिकुटी चढ़िए साधकू नूत जिमावे कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि जो केवल पद आनंद पद की साधना करते केवल पद आनंद पद की भक्ति करते इन संसार में तीन प्रकार की भक्ति सरगुण भक्ति निर्गुण भक्ति और केवल्य पद आनंद पद। तो जो केवल्य पद आनंद पद की भक्ति है केवल्य ज्ञान की भक्ति है उसके अंदर पूरब के कमलों का छेदन करते हुए पश्चिम के कमलों का छेदन करते हुए त्रिकुटी से ऊपर 10वें द्वार को छेदन करके आनंद पद को प्राप्त करते। ऐसे महाराज फरमा रहे जो साधना करने वाले जन है भक्ति करने वाले जन है वो राम रूप ही है उनमें और राम जी में कोई भेद नहीं है कोई अंतर नहीं है। उन्हें आप सामान्य मनुष्य नहीं गिनो वो सामान्य मनुष्य है ही। तो ऐसे जो त्रिकुटी चढ़ गए जो त्रिकुटी पार कर चुके हैं और केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त कर लिए ऐसे साधना करने वाले जन भक्ति करने वाले जन को कोई भोजन प्रसाद कराए तो उसका महाराज हमारे कितना लाभ है कह नहीं सकते कितना लाभ है। वह सरबर त्यू लोक में जिम्या पुण्य हो उसकी बराबरी में पूरी त्रिलोकी में आप किसी को भी जिमा दो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ केवल पद आनंद पद की साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन को जिमाने से होता है। नूत कर बुलाकर
उन्हें भोजन प्रसाद कराओ, अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। भक्ति उपज के अंग में भी महाराज ने फरमाया कि ऐसे जन को भोजन प्रसाद कराने से, बुलाने से भक्ति उपजती, और भक्ति जब उपजती है तभी जाके ये जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर केवल पद आनंद पद को प्राप्त हो पाती है। जिम्या पुण्य नहीं हो, ये बात मानो सब भाई। महाराज फरमाने कि इस बात को सब मानो। और महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया, इस बात को पुष्ट किया। पांडवा के घर बार यज्ञ में कीमत आई। महाराज फरमाने कि देखो पांडव जो है कितने समृद्ध थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और सभी ऋषियों को, मुनियों को, सबका आमंत्रण था, जरा भंडारा था, जो कोई आओ जिमो। लेकिन वो पांचजन्य शंख बजा नहीं। तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ये पांचजन्य शंख बजा क्यों नहीं? क्या बात हो गई? क्या बाकी रह गया? क्या कमी रह गई इस यज्ञ में? कौन जीवना बाकी रह गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यहाँ पर गांव के बाहर कुटिया में बाल्मीत नाम का सरगरा है, जाति का है। वो नाम का लेवारी है और वो खूब भजनानंदी है, बैठकर भजन का आनंद लेता है, नाम का सुमरण करता है और गढ़ के भीतर आनंद की अनुभूति करता है। उनको आप नूत कर बुलाकर जिमाओ, वो त्रिकुटी चढ़िए साध नूत जिमावे, तब जाके आपका ये यज्ञ पूर्ण हो, तब जाके ये पांचजन्य शंख बजेगा और उसका लाभ मिलेगा। तो फिर उनको सब नूतने गए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल दो तो मैं आऊं, बाकी मैं ऐसे तो आता नहीं, कहीं जाता नहीं, मेरे कोई लेना नहीं देना नहीं किसी से कुछ। तो पांडव ने कहा, हमारा एक अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो रहा है, आप 100 अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं। तो उनको ऐसी युक्ति सूझी और उनको कहा कि साधु दर्शन जावता पेंड पेंड यो फल हो। एक एक पग आगे बढ़ाओ साधु के दर्शन के लिए जाता, ऐसे त्रिकुटी चढ़िए साधु के दर्शन के लिए। एक एक पांव आगे बढ़ाते हैं तो उसमें एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, इतना लाभ मिलता है। तो बोले, हम हमारे घर से आपकी कुटिया तक कितने पावंडा चल के आए, एक एक पावंडा हमने आगे बढ़ाया, एक एक पांव आगे बढ़ाया, उसमें एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो रहा है। लो ये फल आप और चलो पधारो। तो वो आए फिर, और उनके अश्वमेध यज्ञ में पांडवों के तो कितने ही प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, 56 भोग तैयार थे। और ये बाल्मीत सरगरे नाम के लेवारी, इन्हें स्वादों से तो कोई चाहना थी नहीं, आसक्ति थी नहीं। ये तो भोजन प्रसाद केवल प्राणों को शरीर में बनाए रखने के लिए, शरीर को भाड़ा देने के लिए करते थे, नहीं कि स्वाद लेने के लिए। तो उन्होंने क्या किया,
सभी प्रकार के व्यंजन, मिठाई, साग, सब्जी सबको मिक्स कर लिया और केवल 5 ग्रास पानी। बोले हमारा भोजन पूरा हो गया। फिर वो पांचजन्य शंख बजा तो सही, लेकिन थोड़ा सा बच के रह गया, गुरगुर करके रह गया। तो फिर पूछा कि भाई क्या बात हो गई, ये पांचजन्य शंख पूरा क्यों नहीं बजा? किसी के मन में कोई भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन के विपरीत भाव आ गए। तो द्रौपदी ने कहा कि हाँ, हमारे मन में ऐसी बात आई कि हमने तो इतने स्वादिष्ट व्यंजन अलग अलग प्रकार से तैयारी करके बनाए, और ये रहे जाति के सरगरे, इन्होंने सब मिक्स करके पा लिया। किसी का अलग अलग जो है स्वाद लिया नहीं। हमने तो बहुत मेहनत की इनको बनाने में। मन का प्रभाव साधु को जीवन में इतना पड़ता है, अपने जीवन पे कितना। तो मन में ऐसा साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के प्रति भाव आने से पांचजन्य शंख नहीं बजा। तो फिर से शुद्ध भाव से, प्रेम के भाव से भोजन प्रसाद तैयार किया गया और उन्हें पवाया गया, तब जाके पांचजन्य शंख बजा। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं कि जो नाम के लेवारी जन है, भक्ति करने वाले जन है, उनका इतना महात्म्य है। कुटी चढ़िए साधकों नुत जिमावे कोई, वासर भरत हूँ लोक में जिम्या पुण्य न होय। पूरी त्रिलोकी में किसी को भी जिमा दो, उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ नाम के लेवारी जन को बुलाकर जिमाने। झिम्या पुण्य न हो ये बात मानो सब भाई, पंडवा के घर बार जिज्ञ में कीमत आई। ये बात यहाँ समझ में आई, यहाँ पुष्ट हुई। धर्म अनंत सुखे राम कहे, या सरभर नहीं होय। महाराज में अनंत धर्म करो, अनंत धर्म के कार्य करो, अनंत पुण्य के कार्य करो, उपकार के कार्य करो, सेवा के कार्य करो, लेकिन केवल एक भक्ति करने वाले जन को आप भोजन प्रसाद पवा दो, उसमें जितना लाभ मिलेगा वो अनंत धर्मों में लाभ नहीं मिलेगा। कुटी चढ़िए साधकूं नुत जिमावे कोई, जन की गत निज बात रे देवही लखे न कोई। काजी पंडित सिद्ध को याने गम नहीं होय, याने गम नहीं हो ये पीर तीर्थंकर भाया। सब ही सुन अवतार गुरा बिन वेद न पाया। सुख राम शेष शिव कहत है, पद परख जीणी कोय। जन की गत निज बात रे देव ही लखे न कोय। महाराज फरमा रहे कि भक्ति करने वाले जन केवल भगवंत संत सदगुरु की खास बात, निज बात, मुख्य बात, आनंद की बात सामान्य मनुष्य तो लख ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, बड़े बड़े देवता भी नहीं जान सकते, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जैसे बड़े देवता भी नहीं जान सकते। जो आनंद भक्ति करने वाले जन प्राप्त कर रहे हैं, उस आनंद को प्राप्त करने की बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं कि हमें भी मिले, ताकि हम हमारे कार्य से मुक्त हो और हम भी परम विश्राम को प्राप्त हो। जो भक्ति करने वाला जन निजानंद को प्राप्त है, भजनानंद को प्राप्त है, वो असीम है, अनंत है, अपार है, उसका क्षय नहीं, वार पार नहीं।
ऐसी निज बात है, खास बात है, मुख्य बात है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाई। ऐसे निज बात है, खास बात है, सब कोई नहीं जानते। सब कोई की बात छोड़ो, महाराज कहने फरमा रहे हैं कि देव ही लखे न को, बड़े बड़े देवों को भी ऐसे आनंद की प्राप्ति नहीं है। जो आनंद भक्ति करने वाले जन इस मनुष्य शरीर में प्राप्त करते हैं। इसलिए तो अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंछे मिनका दहे कहो कारण न मोही। और क्या कहते हैं स्वर्ग में देवता, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछुना। ऐसी निज बात है, खास बात है, लाभ कमाई की बात है, आनंद की बात है। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठकाया। ऐसी निज बात, खास बात, संत सदगुरु केवली भगवंती बताते हैं। इस जीवात्मा के कल्याण की बात, परम पद में जाने की बात। ऐसी जन की गति है, जन का आनंद है, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। ऐसे भक्ति करने वाले जन की पूरी त्रिलोक की सराहना करते हैं। और काल भी जो है साध के दर्शन चाह, जब माने मर जात, चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहे। जमराज भी अपनी मर्यादा में रहता है, अपनी हद में रहता है, और भक्ति करने वाले जन की दर्शन चाहता है। वो भी भक्ति करने वाले जन से ऐसा लाभ प्राप्त करना चाहता है कि उसका भी जो है काम छूटे और परम विश्राम को प्राप्त। ऐसी खास बात है भक्ति करने वाले जन। तीन लोक फिर देखा है लोई, गोरासारी सरवर अवर न कोई। सदगुरु के समान दूसरा कोई है नहीं। भक्ति करने वाले जन केवल भगवंत के समान दूसरा कोई है नहीं। भक्ति करने वाले जन नित्य अवतार धर कर आते हैं। रामकृष्ण अवतार निमित्त अवतार धर के आते हैं, जो राक्षसों का नाश करते हैं, दमन करते हैं, और भक्ति करने वाले जन सबको परम पद में पहुंचाते हैं। इतना अंतर है। ऐसी जन की गत निज बात रे, देवई लखे न काजी पंडित सिद्ध को याने गम नहीं होई। तो महाराज हमारे हैं कि काजी को, पंडित को, सिद्धों को ऐसे आनंद की जानकारी नहीं है। जो भक्ति करने वाले जन प्राप्त कर रहे हैं राम जी के नाम के सुमरण का आनंद, श्वास और उश्वास में सुमरण का आनंद, सदगुरु विधि से सुमरण का आनंद जो भक्ति करने वाले जन प्राप्त कर रहे हैं, वो किसी को प्राप्त नहीं। नाम कला विधि न्यारियो संत, नाम कला विधि न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंचा और वार का वार। सब वार के वार ही रह गए, इधर के इधर रह गए। जिन्होंने ऐसे नाम और निज नाम की कुदरत कला को जान लिया, भक्ति करने वाले जन की गति को जान लिया, वही परम पद के वासी हो पाए। तो जन की गत निज बात रे, देव ही लखे न कोई, काजी पंडित सिद्ध को याने गम नहीं होय। ऐसे आनंद की इन्हें जानकारी नहीं। वो तो 52 अक्षरों का ज्ञान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे, सुना रहे, यहाँ तक कई कार्य कर रहे। और ये राम जी का नाम 52 अक्षरों के बाहर। 52 अक्षरों में कहने में आता नहीं, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। ऐसी खास बात है, ऐसी जन की निज बात है। जन की घत निज बात रे, देव ही लखे न कोय, काजी पंडित सिद्ध को याने गम नहीं होय। याने गम नहीं होय, पीर तीर्थंकर भाया,
सब ही सुन अवतार गुरा बिन भेद न पाया। मरथ में जो कोई भी आए, चाहे पीर हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे अवतार हो, सबको ऐसे भक्ति करने वाले जन मिले, गुरु मिले, शरीरधारी, तब जाके उनको ऐसा भेद मिला। इनके बिना भेद कौन देवे? भेदी जन के बिना। भेदी जन मिलते हैं तो ऐसा भेद मिलता है, और भेद मिलता है तो काम बनता है, इसके बिना काम नहीं बनता। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन के यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है जब तक सदगुरु से भेद नहीं मिले। ए भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त न माय। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट में जामे प्रगट हुए। राम कृष्ण अवतार गुरासु मोक्ष सिधाया। राम कृष्ण जैसे निमित्त अवतार भी वशिष्ठ मुनि से, नेमिनाथ जी से ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष में गए। तो महाराज फरमाने, देखो भक्ति करने वाले जन का बहुत अधिक महत्व है। इन्हें आप सामान्य मनुष्य नहीं समझो, ये तो राम जी के समान है और राम जी से अधिक है। क्यों बताया राम जी से अधिक? भक्ति करने वाले जन। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, और सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय, इसलिए राम जी से अधिक। लेकिन मूढ़ मनुष्य संसार के इनके महत्व को नहीं समझते, इनकी आलोचना करते, इनकी निंदा करते। जन की गत निज बात रे, देव ही लखे न कोई। काजी पंडित सिद्ध को, याने गम नहीं होय। याने गम नहीं होय, पीर तीर्थंकर भाया। सब ही सुने अवतार गुरा बिन भेद न पाया। बिना सदगुरु के किसी को भेद नहीं मिला, किसी को जानकारी नहीं हुई ब्रह्म की, परमात्मा की, राम जी की। बिना गुरु के जानकारी हो सकती नहीं। सुखी राम शेष शिव कहत है, पद परख जीणी होय। क्यों नहीं होती जानकारी? महाराज फरमाए, क्योंकि ये पद की जो परख है, चौथे पद की, संतों के देश के, रामजनों के देश की, केवल पद आनंद पद की, वो परख बहुत जीणी। इसका वर्णन न तो वेद में आता है, न भेद में आता है, अष्टांग योग सांख्य योग, न लभेद में आता है। ये तो सूक्ष्म वेद है, जीणा है, बारीक है एकदम। और इसे प्राप्त करने के लिए एकदम जीणा होना पड़ता है, सूक्ष्म होना पड़ता है। क्योंकि यहाँ जाने का रास्ता राई के दाने के 20वें भाग के बाद। और कोई मोटा बनता है, अहंकारी होता है, गर्व गुमान करता है, तो महाराज फरमाने कि वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। और जो छोटा बनकर, विनम्र होकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष अपने निजमन को लाके सौंप देता है, उसे ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। गरीब निवाज विरध है वाको, धींग निवाज नहीं हो। धींगों को नहीं निवासते हैं, गरीबों को निवासते हैं, छोटे बनते हैं उनको निवासते हैं। इसीलिए जो छोटा बना है, विनम्र होकर अपने निजमन को लाकर सौंपा है, वो सदगुरु का निजमन रीझ जाता है, और उनके निजमन के रीझने से भेद प्राप्त हो जाता है। उनकी दिल की मेहर हो जाती है, दया हो जाती है, कृपा हो जाती है। और दया कृपा मेहर से ही ये जीणे पद की परख सदगुरुदेव करवाते हैं। सुख राम शेष शिव कहत है, पद परख जीणी होय। इतनी जीणी है, इतनी सूक्ष्म है कि कोई इसको जान नहीं सकता। तो जन की गत निज बात रे, देव ही लखे न को। ऐसे इतना महत्व भक्ति करने वाले जनों का, इतना महत्व है केवल पद आनंद पद की भक्ति बताने वालों का, साधना करने वालों का। लेकिन लोग निंदा करते हैं, कहते हैं
पेट नाट कहे मांडियो तम कहो तोई होय। और पाप कर भरत है जन पुन नाखे जोय। जन पुन नाखे जोय अकल दुनिया को देवे। करे मिनक सो देव शरण सायब की लेवे। पेट भरण के ही कारणे देवे राम धन जोय। पेट नाट सुखी राम कहे तमको तोई होय। ऐसे भक्ति करने वाले जनों के इतने बड़े उपकार, अमूलक धन जो बख्शिश करते हैं। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनाए। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ऐसे अमूलक वस्तु जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो प्राप्त नहीं होंगे, ऐसी चीज का नामदान देने वाले संत सदगुरु केवली भगवंतों को कहते हैं कि ये तो अपना पेट भराई का कार्य कर। इस प्रकार से उनकी निंदा करते हैं। तो महाराज फरमाने के भले तुम कहो पेट नाट, ठीक है पेट नाट ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो ये पेट नाट है ना, ये कितना लाभ देने वाला, उस बात को समझो। लोग तो पाप कर भरत है, लोग भी सभी पेट भर रहे हैं, कौन नहीं भर रहे। ये तो शरीर का धर्म है, पेट को भूख लगती है, शरीर में भूख लगती है तो भोजन प्रसाद तो इस शरीर को चाहिए। तो पेट तो सबको भरना है, एक तो पाप करके भर रहा है और दूसरा पुण्य करके भर रहा है। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। जेलने वाले के सब कर्म रद्द हो जाते हैं, इतना नाम में पराक्रम। तो कितनी अद्भुत विलक्षण चीज सदगुरुदेव बख्शिश करते, और ऐसे बख्शिश करने वालों को निंदा करने वाले लोग कहते हैं कि ये तो पेट भराई का कार्य कर, काम तो नहीं करते कुछ। आवाज नहीं आ रही? अच्छा आ रही है ना, ठीक। पेट नाट कहे मांडियो तम कहो तो ही होय। और पाप कर भरत है जन पुण्य नाखे जोय। देखो भक्ति करने वाले जन भले ही अपना पेट भर रहे हैं, किसी के यहाँ कोई बुलाता है जिम कर, तो वो बदले में क्या देते हैं? जिमने के बदले में ऐसी भक्ति उपजा देते हैं, नाम का भेद दे देते हैं, साधना का रहस्य बता देते हैं, प्रसन्न होकर रीच कर, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ इच्छा के। ऐसे भक्ति करने वाले जन इतना पुण्य का कार्य करते हैं कि इस जीव की 84 छूट जाती है। जन पुण्य नाखे जो ये अकल दुनिया को देवे। संसार वालों को सच्ची अकल देते हैं, सच्ची अकल का भेद देते हैं। उमा कहत में अनुभव अपना, सदरी भजन जगत सब सपना। ऐसी अकल कौन देवे? बिना संत सदगुरु केवली भगवंत के। करे मिनक सो देव शरण सायब की लेवे। महाराज समय सामान्य नर नारी थे, उन्हें देवता तुल्य बना देते हैं, भले मानस बना देते हैं, जो भक्ति में लगा देते हैं उनको। कोई भला मनक होता है तो उसको कहते हैं देवता तुल्य थे। करे मिनक सो देव शरण सायब की लेवे। और क्या करते वो? स्वयं तो सायब से जुड़े हुए ही हैं, स्वयं तो परमात्मा से जुड़े हुए ही हैं, और जो कोई भी उनकी शरण में आता है तो उनको सायब की शरण में भेज देते हैं, श्रृंखला संबंध से। क्योंकि उनका संबंध परमात्मा से है और वो परमात्मा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो उनसे जो भी आकर जुड़ता है, उनसे आकर जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, उनको भी परमात्मा के आनंद से जोड़ देते हैं। क्योंकि जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है वो ये चाहते हैं कि ऐसा आनंद सबको प्राप्त हो। किम तारु जग से
सोच मोटो मुझ माही। क्या चाहते हैं कि मैं पूरे संसार को तार दूं? ऐसे जीवों के प्रति करुणा है, दया है, ऐसे भक्ति करने वाले जनों। और कोई स्वार्थ नहीं है उनका निज, बस केवल जीव इतना यहाँ आकर दुख पा रहा है, इस दुख को मिटाने के लिए तुमको परम पद की प्राप्ति करा देते। पेट भरण के ही कारणे देवे राम धन जोय। भले पेट भरने के कारण ही वो राम धन ऐसा अमूलक दे देते, तो वो पेट भरण भी बहुत सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है, बहुत श्रेष्ठ है, इसके मुकाबले में नहीं है। पेट नाटक है, पेट नाट सुख राम कहे, तुमको तो ही होई। भले तुम कहो पेट नाट, कोई बात नहीं, लेकिन ये पेट नाट भी बहुत अच्छा है, कल्याण करने वाला है, परम पद को प्राप्त कराने वाला है, 84 छुटाने वाला है, जन्म मरण से रहित करने वाला है। राम भजन रो खुणी खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुणी खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। ररंकारे रो खुणी खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। प्रथम नाम जिभ्या से रटियो, नाभि में ठहराए दियो। प्रथम नाम जिभ्या से रटियो, नाभि में ठहराए दियो। नाभि से पीछम के रास्ते, बंक नाल में बहाए दियो। नाभि से पीछम के रास्ते, बंक नाल में बहाए दियो। राम भजन रो खुण खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुण खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। ररंकारे रो खुण खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। बंक नाल से ऊंचो चढ़ियो, त्रिवेणी ठहराए दियो। बंक नाल से ऊंचो चढ़ियो, त्रिवेणी ठहराए दियो। रुण जुण बाजा बाजे, जठ मारो मन लुभाए रयो। रुण जुण बाजा बाजे, जठ मारो मन लुभाए रयो। राम भजन रो खुण खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुण खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। ररंकारे रो खुण खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। जाके ऊपर रंग महल है, बादल जो गुर्राए रयो। जाके ऊपर रंग महल है, बादल जो गुर्राए रयो। जरर इमरत बरसे, इमरत पिय अघाए रयो। जरर इमरत बरसे, इमरत पिय अघाए रयो। राम भजन रो खुण खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुण खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। ररंकारे रो खुण खुणियो, मारा सत्य गरु माने खूब दियो। जाके ऊपर अखे सुन है, सूरज जो चमकाए रयो। जाके ऊपर अखे सुन है,
सूरज जू चमकाए रयो किशन दास सतगुरु जी रे शरण सबद प्रकाशा होए रयो किशन दास सतगुरु जी रे शरण सबद प्रकाशा होए रयो राम भजन रो खुण खुणियो मारा सतगुरु मान खूब दियो हरि रे भजन रो खुण खुणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो ररंकार रो खुण खुणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम।